चीन की एक बहुत पुरानी और गंदी आदत है। जब भी उसे किसी दूसरे देश की जमीन या समंदर पर कब्जा करना होता है, वो अचानक अपनी हिस्ट्री की अलमारी से एक फर्जी पीला पड़ चुका कागज निकाल लाता है और कहता है, देखो 500 साल पहले ये इलाका हमारे राजा का था, इसलिए आज से ये हमारा हुआ। लेकिन जानते हैं, अभी हाल ही में पीएम मोदी नीदरलैंड से 11वीं सदी की चोला डायनेस्टी की जो तांबे की प्लेट्स वापस लेकर आए हैं ना, वो सिर्फ म्यूजियम में रखने का कोई शोपीस नहीं है। वो दरअसल भारत का वो असली कानूनी दस्तावेज है जिसने आज बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। आप सोच रहे होंगे कि 1000 साल पुरानी तांबे की प्लेट का आज के भारत चीन विवाद से क्या कनेक्शन। चलिए इतिहास और आज की जियोपॉलिटिक्स के इस सबसे बड़े सस्पेंस को डीकोड करते हैं। बात है 11वीं सदी की। ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि 30 किलो का एक सॉलिड इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट हुआ था भारत के महान चोला साम्राज्य और इंडोनेशिया मलेशिया पर राज करने वाले श्री विजय साम्राज्य के राजा के बीच। उस जमाने में मिडिल ईस्ट और यूरोप से जितना भी व्यापार चीन की तरफ जाता था, वो सारा का सारा इंडोनेशिया के पास के एक संकरे समंदर से गुजरता था, जिसे आज हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। चोला साम्राज्य का व्यापार सुरक्षित रहे, इसलिए दोनों देशों ने एक डील की। चोला राजाओं ने तमिलनाडु में एक बौद्ध मठ यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनवाया, जिसका पूरा खर्चा चोला खुद उठाते थे, ताकि श्री विजय के व्यापारी वहां आराम से रह सकें। बदले में चोला शिप्स को इंडोनेशियन वाटर से बिना किसी रोक टोक के निकलने की आजादी मिली। ये उस जमाने का मिलिट्री और ट्रेड बेस मॉडल था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। श्री विजय साम्राज्य का राजा लालची और घमंडी हो गया। उसने चोला शिप्स पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उस दौर में किसी भी देश की नौसेना इतनी ताकतवर नहीं है जो हजारों किलोमीटर का समंदर पार करके मलेशिया या इंडोनेशिया आकर उससे लड़ सके। उसका सोचना था, भारत के राजा इतनी दूर कैसे आएंगे। लेकिन वो भूल गया कि उसका पाला महान राजेंद्र चोल से पड़ा था। चोला डायनेस्टी के पास उस समय दुनिया की सबसे घातक और आधुनिक नेवी थी। चोला जहाजों का बेड़ा समंदर चीरते हुए सीधा इंडोनेशिया जा पहुंचा। एक भीषण समुद्री युद्ध हुआ। श्री विजय के राजा को बुरी तरह हराया गया और उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया गया। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बारीक और चौंकाने वाला हिस्सा, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। चोला ने इंडोनेशिया के राजा को हरा तो दिया, लेकिन इतनी दूर से इस समंदर पर नजर कैसे रखी जाए, इसके लिए चोला ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपना सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। आज 1000 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज चीन का 80% व्यापार और तेल इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर गुजरता है। चीन को हमेशा डर रहता है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो भारत इस रास्ते को बंद कर देगा, जिसे चीन के राष्ट्रपति मलाक्का डिलेमा बोलते हैं। और मजे की बात देखिए, आज भारत सरकार उसी अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अपने मिलिट्री और नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे खतरनाक लेवल पर अपग्रेड कर रही है। यानी जो बेस राजेंद्र चोल ने 1000 साल पहले चीन के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, आज का आधुनिक भारत उसी बेस का इस्तेमाल चीन की गर्दन को दबाने के लिए कर रहा है। तो अब समझे आप, पीएम मोदी जो प्लेट्स लेकर आए हैं वो चीन को भारत का एक सीधा और मूक संदेश है। इतिहास गवाह है, इस समंदर के असली राजा हम थे और आज भी हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।